आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब में से एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम सामीन से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने कीनावरों का भला करो और अपने तानाओं के लिए बरकत चाहो, अपने मुफ्तरियों के लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। जो कोई तेरा चोगा छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और उससे जो तेरा माल ले फिर मत मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें तुम भी उनसे वैसे ही किया करो। और अगर तुम अपने प्यार करने वालों से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। और अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी यही करते हैं। और अगर तुम उन्हें कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद है तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो और वसूल होने की उम्मीद ना रखकर कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम हक ताला के फर्जंद होगे, क्योंकि वो नाशुकरों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम बनो जैसे तुम्हारा बाप रहीम है। ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा। मुजरम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दबाया या हिलाया भरपूर तुम्हारे दामन में डाला जाएगा, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अंजिल पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। ऐ मसीह तेरी साइश हो। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अजीज मोमिनीन, साल के दौरान आज 7वां इतवार है और आज की तलावतों में हम ना सिर्फ मोहब्बत या प्यार के बारे में सीखते हैं या सुनते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने का भी दर्स आज की तलावतों में बिलखसूस पाक इंजील की तलावत और पहली तलावत में पाया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है, याद रखें, मुआफ करना अंजीली तर्ज जिंदगी है, अंजीली रवैया है। और अंजीली रवैया जो है ये तर्ज नौ है। ऐसा होता नहीं, ऐसा इंसान करता नहीं, या ऐसी इंसान की सोच नहीं। ये एहसान है कि जो हमसे मोहब्बत करे हम इन रिटर्न उनसे मोहब्बत करें। जो हमारा भला करे इन रिटर्न हम उनका भला करें। जो हमारा अच्छा चाहे इन रिटर्न हम उनका अच्छा चाहे। ये एहसान है। और आज की पाक इंजील में भी लिखा है कि ऐसा करना बहुत आसान है, लेकिन
अपने दुश्मनों को मोहब्बत करना यह इतना आसान नहीं है। इट नीड्स ग्रेट हार्ट एंड करेजियस हार्ट। इसके लिए हमें एक ऐसा दिल दरकार है जो पत्थर का ना हो, ऐसा दिल दरकार है जो सख्त ना हो, बल्कि ऐसा दिल दरकार है जो खुदावंद हमारे लिए चाहता है। तो लिहाजा मुआफ कर देना जो है ये तर्ज़े नौ है। और ये तर्ज़े नौ क्या है? अंजीली जिंदगी है। और अंजीली जिंदगी क्या है? जो यीशु ने हमें सिखाया है। और आज की तलावतों में हम देखते हैं कि दुश्मन से मोहब्बत करना या उनसे प्यार करना जो है ये मसीह खुदावंद का अपने शागिर्दों और ईमानदारों के लिए और हम सब के लिए कोई मशवरा नहीं है, सिर्फ इस्लाह नहीं है। ओके इफ यू विश यू कैन डू, नो, ये ना ही मशवरा है ना ही इस्लाह है, बल्कि क्या है? हुक्म है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। और आज की पाक अंजील जो है मोहब्बत की खूबसूरत डेफिनेशन देती है, इसको खूबसूरती के साथ बयान करती है, इसकी वजाहत करती है कि मोहब्बत क्या है। और एक शागिर्द को, एक ईमानदार को याद दिलाती है कि उसकी हकीकी बुलाहट क्या है। और एक मसीही की या एक शागिर्द की हकीकी बुलाहट यही है कि वो ना सिर्फ मोहब्बत करे बल्कि अपने दुश्मनों से भी क्या करे? प्यार करे। अपने दुश्मन से मोहब्बत रखना वेरी डिफिकल्ट। अपने दुश्मन से भलाई करना यह इतना आसान नहीं है। या जो हमारे लिए बुरा सोचे उनके लिए अच्छा सोचना इंसान के लिए, या ये इंसान के बस की बात नहीं, उसकी ताकत में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि ये नामुमकिन है, ये दुरुस्त नहीं। ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। और यीशु वो हमें ऐसा ही हुक्म देता है जो हम कर सकते हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर हो। यकीनी तौर पर यीशु हमें वो ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। इसलिए आज जब हम इस आयत पर गौर करते हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, तो आए आज सीखें कलाम की रोशनी से कि हम किस मकसद के लिए बुलाए गए हैं, और आज की पाक इंजील पर ध्यानो ज्ञान करें। और जिस तरह मैंने कहा है कि यह मशवरा नहीं बल्कि हुक्म है, और इस हुक्म के जो ज़ैली अहकामात हैं वो 4 हैं जो आज की पाक इंजील में ही हैं। और आज की पाक इंजील में हमने सुना है कि वो बुनियादी अहकामात क्या है? पहला कि मोहब्बत करना, टू लव। और किससे? अपने दुश्मनों से। मुआफ करना, भलाई करना और दुआ करना। ये 4 हुक्म हैं कि मोहब्बत करना, टू लव, टू फॉरगिव, टू डू गुड एंड टू प्रे। और किसके लिए? अपने दुश्मनों के लिए। तो आए आज के कलाम को सीखने के लिए चंद एक सवाल जो है आपने सामने रखे, ताकि हम अच्छे तरीके से आज के कलाम को, आज का जो पैगाम है उसको सीख सके। तो आज के जो हमारे बुनियादी सवाल हैं वो क्या है? सबसे पहले ये देखना है, जब ये कहा जाता है कि अपने दुश्मन से क्या करना है? मोहब्बत करना है, तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मेरा दुश्मन कौन है, या मेरा दुश्मन कौन हो सकता है, या किसे मैं अपना दुश्मन समझता हूं। तो पहला सवाल क्या है कि हु इज माई एनिमी। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा दुश्मन है, देन सेकंड स्टेप कि अब मैं अपने दुश्मन को मोहब्बत कैसे कर सकता हूं, या उससे मोहब्बत कैसे रख सकता हूं। और तीसरा इसके साथ ज़ैली क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर मैंने मोहब्बत रखनी है, मोहब्बत करनी है, तो कहां से सीखना है, या किसकी मानद करनी है। तो ये बुनियादी सवाल हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि हु इज माई एनिमी, मेरा दुश्मन कौन है।
या मेरा दुश्मन कौन हो सकता है, तो आम फहम जबान में हम देख सकते हैं कि दुश्मन कौन है? जो हमारा नुकसान करे या जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जो हमारा बुरा चाहे या जो हमसे नफरत करे या जो हमेशा हमारे बारे में बुरा सोचे, ये हमारा दुश्मन हो सकता है या कह सकते हैं। लेकिन हमने पाक अंजील से इस सवाल का जो जवाब है वो ढूंढना है। और आज की पाक अंजील में हमने देखा है कि तकरीबन 7 ऐसे लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर आवर एनिमीज। और आज की तलावत में लिखा भी है कि किनसे मोहब्बत करनी है और वो कौन है। लिखा है कि हमारा एनिमी कौन हो सकता है या किनसे हम मोहब्बत करेंगे या हमारा दुश्मन कौन है जिससे हमने मोहब्बत करनी है। पहले लिखा है कि जो कीना रखते हैं हमसे, जो हमसे कीना रखते हैं, जो हमें ताने देते हैं, जो हमसे छीन लेते हैं, जो हमारी गाल पर तमाचा मारते हैं, जो हमसे मांगते हैं या जो हमें बुरा भला कहते हैं या हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं। अगर आप ध्यान से आज की पाक अंजील की तलावत को देखें तो यकीनी तौर पर ये सारे जितने भी लोग हैं ये आज बयान किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो हमारे दुश्मन हो सकते हैं या जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं या जिनके ख्यालात हमारे लिए नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं हैं, जो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे दुश्मन हैं या ये हमारे दुश्मन हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि अपने दुश्मनों से कैसे मोहब्बत रखी जाए या किसकी मानद मोहब्बत रखना है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि आज की पाक अंजील में ही इसका जवाब हमें मिलता है। और 3 बातें या 3 तरीके या 3 तरह से हम अपने दुश्मन के लिए मोहब्बत रख सकते हैं या अपने प्यार का इजहार उसके साथ कर सकते हैं। वैसे तो बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन जो आज की पाक अंजील में दर्ज है, हाउ वी कैन डू, हम कैसे अपने दुश्मन से मोहब्बत रखें, तो 3 बातें आज की पाक अंजील में बयान की गई हैं। लिखा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अब कैसे? उनका क्या करो? भला करो, उनके साथ नेकी करो। तो पहला क्या है जी? टू डू गुड। अपने दुश्मन से कैसे मोहब्बत करनी है? लिखा है अपने कीनावारों का क्या करो? भला करो। तो पहला नुक्ता है भला करना, नेकी करना और टू डू गुड। दूसरा है अपने तनाव के लिए बरकत चाहो। दुश्मन से मोहब्बत करनी है तो क्या करना है? उनके लिए बरकत चाहनी है। तीसरा लिखा है अपने मुफ्तियों के लिए दुआ करो, टू प्रे फॉर देम। तो 3 बातें, कैसे मोहब्बत करनी है, भलाई करके, कैसे मोहब्बत जाहिर करनी है, बरकत दे के, कैसे हमने उनके लिए दुश्मन से प्यार करना है, उनके लिए दुआ करके। और ये तीनों बातें जो हैं आज की पाक अंजील में ही दर्ज हैं। तो आए मुख्तसर तौर पर हम देखें कि हाउ और किसकी मानंद। सबसे पहला नुक्ता है भलाई करना, टू डू गुड। अपने कीनावारों का भला करो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब बात दुश्मनों से मोहब्बत की है तो दरहकीकत ये एक्शन है, लव इन एक्शन। और मोहब्बत का ये अमल कैसे जाहिर होता है? दूसरों के लिए अच्छा ना सिर्फ महसूस करना बल्कि उनके लिए अच्छा करना, इन एक्शन। फीलिंग की बात नहीं है, एक्शन की बात है। और एक्शन क्या है? कि जो तुम्हारे लिए बुरा चाहे उसके लिए तुम अच्छा चाहो, या बुराई के बदले आपने बुराई नहीं करनी बल्कि क्या करनी है? अच्छाई करनी है। ईविल का मुकाबला ईविल से नहीं करना, ईविल का मुकाबला गुड से करना है। एंड दैट्स हाउ यू कैन कंकर ईविल। ये एक नया
तर्ज जिंदगी है और जो अंजीली तर्ज जिंदगी है, और मैंने कहा है तर्ज नौ है, न्यू वे ऑफ लिविंग है, न्यू वे ऑफ बीइंग है, न्यू वे ऑफ थिंकिंग है एंड न्यू वे ऑफ एक्टिंग है। कि जो आपका बुरा चाहता है आप उसके लिए क्या करें? भलाई करें, उसके लिए नेकी का सोचें, उसके लिए अच्छाई का सोचें। अब कंक्रीट एग्जाम्पल जो है हमने देखना है, और आज की पहली तिलावत जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हमने देखा कि शाऊल बादशाह हजरत दाऊद के क्या है? खिलाफ है और उसे जान से मारना चाहता है और वो उसके पीछे भी भागता है। लेकिन होता क्या है कि खुदा शाऊल बादशाह को दाऊद नबी के हाथों में कर देता है। अब उसके इख्तियार में है कि वो उसके साथ जो भी सलूक करना चाहे वो कर सकता है। आप जानते हैं जो सारा वाकया हमने सुना है। अब होता क्या है, जो हजरत दाऊद का साथी है यानी अबीशा, वो हजरत दाऊद से कहता है कि जरूर है कि हम क्या करें कि नेजे की जरब से इसे छेद डालें, एक ही जरब से इसे मार डालें। साथी क्या कह रहा है, अबीशा क्या कह रहा है कि हम शाऊल को क्या करें, शाऊल बादशाह को एक ही जरब से, यानी इतना जोर से मारे नेजा कि एक ही जरब से ये क्या हो जाए? हलाक हो जाए। लेकिन हजरत दाऊद क्या कहते हैं? वो कहते हैं नो, इसको हलाक ना करना, क्योंकि वो खुदावंद का मबसू है। हमने बात की कि कैसे बुराई का बदला हमने अच्छाई में देना है, कैसे नेकी करनी है, कैसे भलाई करनी है। यह है बेस्ट एग्जाम्पल भलाई करने का, नेकी करने का। जो आपके खिलाफ है या जो आपको मारना चाहता है, आप इन रिटर्न उसको मारे ना, उसे कत्ल ना करें, बल्कि उसे क्या करें? छोड़ दे। और ऐसा ही हुआ। दाऊद बादशाह ने कहा कि इसको हलाक ना कर, क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है, गो कि वो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब यहां दो तरह का तर्ज अमल जो है वो पाया जाता है। जब हम अबीशा को देखते हैं, ये इंसानी रवैये को जाहिर करता है कि इंसान क्या सोचता है। जब दुश्मन सामने आए तो फिनिश, कोई गल। जो हमें मारना चाहता है, इससे पहले कि वो हमें मारे, हम उसे पहले क्या करें? मार डालें। ये इंसानी रवैया जो है ये जाहिर करता है अबीशा का कि दुश्मन को खत्म करना या बदला लेना, हिसाब जो है वो बराबर करना, रास्ते से दूसरे को हटा देना और बुराई का बदला बुराई। ये अबीशा सोचता है। और मैंने कहा ये इंसानी रवैये को क्या करता है? जाहिर करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हजरत दाऊद का रवैया जो है खुदाई सिफ्त और रवैये को हम पर अयां करता है। और वो रवैया क्या है? खुदावंद का रवैया क्या है, या खुदावंद की सिफ्त क्या है? खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो गुस्सा करने में धीमा है, वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता और ना ही हमारे जराइम के मुताबिक हमें बदला देता है। ये खुदा की सिफ्त है, वो रहीम और मेहरबान है। वो हम सब पर मेहरबान है, हमसे मोहब्बत करता है। वो हमारे गुनाहों और गलतियों की तरफ नहीं देखता, बल्कि अपना रहम दिखाने में कसरत दिखाता है, फराह दिल है। और मैंने कहा कि ये वही रवैया है, ये वही सिफ्त है जो खुदा की है, जो हजरत दाऊद ने अपनाई। उसने कहा कि इसको हलाक ना कर। ये है भलाई करना, टू डू गुड, नेकी करना। और किसके लिए? जो हमारा दुश्मन है। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। दूसरा हमारा नुक्ता था कि कैसे हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख सकते हैं। और आज की पाक अंजील में लिखा है कि अपने ताना देने वालों के लिए बरकत चाहो। आम तौर पर इंसानी जिंदगी में होता क्या है कि जब हम अपने दुश्मन के बारे में सोचते हैं, या जब भी हमारे ख्यालों में हमारा दुश्मन आता है,
रवैया कैसा होता है, फीलिंग कैसी होती है, नेगेटिव। हमारे ख्यालात, हमारा रवैया, हमारी सोच, हमारे एक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, सख्तगीर होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हम उनके लिए बुरा ही सोचते हैं, उनके लिए बुरा ही बोलते हैं, उनके लिए बुरा करने की कोशिश करते हैं, हिसाब बराबर करना चाहते हैं। लेकिन आज की पाक इंजील कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एक तुमने भलाई करनी है, नेकी करनी है, दूसरा क्या करना है, ना सिर्फ अच्छा करना है बल्कि उसके लिए अच्छा सोचना भी है, अच्छा उसके लिए बोलना भी है, और खुदा से उसके लिए क्या मांगनी है, बरकत। अब यह बड़ा मुश्किल है कि अपने दुश्मन के लिए क्या करना, बरकत मांगना। क्या यह पॉसिबल है? वेरी डिफिकल्ट। इंसान होते हुए, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये एक्ट जो है बड़ा मुश्किल है, ये कठिन है। लेकिन मैंने शुरू में कहा ये तर्जे नौ है, और ये तर्जे नौ क्या है, अंजीली जिंदगी है। और जीली जिंदगी क्या है, यसू की तालीम और उसकी अमली जिंदगी है। और जब हम खुदावंद की तरफ देखते हैं, अंजीली तर्जे जिंदगी और अंजीली रवैया जो है वो अपनाते हैं, तो ये बात मुमकिन है। और हम देखेंगे कैसे। तो लिहाजा सिर्फ अच्छाई करना ही नहीं बल्कि अच्छा बोलना और अच्छा अपने दुश्मन के लिए सोचना, यह भी आज के कलाम में हमें सिखाया गया है। थर्ड, अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो। कैसे? अपने मुफ्तियों के लिए क्या करो, दुआ करो। दुआ करना, अब सिर्फ अच्छा करना नहीं, अब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं, अब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, बल्कि आप उनके लिए क्या करनी है, दुआ करनी है, उनका भला चाहना है। अब देखें आप किसके लिए खुदावंद की पाक हुजूरी में दुरुस्त करें। वो जो आपको नापसंद करता है, वो जो आपके खिलाफ है, जो आपका नुकसान करना चाहता है। अब आपने उसको खुदावंद की पाक हुजूरी में लाना है। उसके लिए खुदावंद से क्या करनी है, दुरुस्त करनी है। और मैंने बार बार कहा है कि इंसान जब अपने तौर पर सोचता है या इंसानी तौर पर सोचता है तो यह मुमकिन नहीं लगता कि आप यहां बैठे हैं और आपके ज़हन में वो शख्स आ जाए जिसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया हो, तो क्या उसके लिए आपके मुंह से दुआ निकलेगी? जनरली स्पीकिंग नो, दुआ नहीं बल्कि क्या निकलेगी, बददुआ निकलेगी। हम ये कहेंगे कि इसका बस बेड़े गर्क हो जाए। मुमकिन तौर पर कह सकते हैं, लफ्ज सकते हैं, लेकिन ऐसा ही सोचते हैं। कभी हम अपने दुश्मन के लिए दुआ नहीं कर सकते क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है, हम इंसान हैं। लेकिन जब एक शागिर्द यसू की शागिर्दियत में आ जाता है, जब एक मोमिन यसू को पहन लेता है, जब वो नई इंसानियत को पहन लेता है, तो ये फिर मुमकिन हो जाता है कि अपने दुश्मन के लिए क्या करना, दुआ करना। और मैं बात कर रहा था कि दुआ हकीकत है क्या या कैसे करते हैं। इन प्रेयर यू आर आस्किंग गॉड, यू आर रिक्वेस्टिंग हिम व्हाट टू डू, टू ब्लेस हिम। अपने एनिमी को क्या करना, ब्लेस करना। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखें, टोटल चेंज हो गया। जब इंसान अपने दुश्मन का भला चाह ही नहीं सकता, उसके लिए हमेशा बदी ही चाहता है, लेकिन यहां काम जो है फर्क है, यहां बात फर्क है। अब आप खुदावंद की पाक हुजूरी में क्या करते हैं, दुरुस्त करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उससे इल्तिजा करते हैं। क्या दुआ में करते हैं, क्या खुदावंद इसका भला कर, ऐ खुदावंद इस पर रहम कर, ऐ खुदावंद इसे मुआफ कर, ऐ खुदावंद इसका अच्छा कर दे। ये कैसे मुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन यही दरहकीकत मसीही तर्ज जिंदगी है, यही दरहकीकत अंजीली तर्ज जिंदगी है। और हमारा सवाल यह था कि आप किससे सीखें, किसकी तरह करें, और ये हमें यसू ने खुद सिखाया है। और कहा, जब वो सलीब पर था, मसलूम मसीह करता क्या है, कहता है कि ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दुआ भी है और अपने दुश्मनों के लिए, सताने वालों के लिए क्या है, भला भी है, अच्छाई भी है।
तो ये बात जो है, ये मसीह रवैया जो है, या मसीह की जिंदगी जो है, ये हमें स्ट्रेंथ करती है, ये हमें ताकत देती है, ये हमें मोटिवेट करती है कि अगर खुदावंद मुआफ कर सकता है तो हम भी मुआफ कर सकते हैं। बल्कि हम तो हर रोज दुआ करते हैं, दुआ रबानी में, क्या खुदावंद हमें मुआफ करना सिखा, जिस तरह तूने हमें क्या किया, मुआफ किया, हम भी दूसरों को क्या करें, मुआफ करें। और दरहकीकत दुश्मन को मुआफ करना, ये जो सलीब का लॉजिक है, मंतिक है, ये उसका दर्स है। सलीब का सबसे बड़ा दर्स मुआफी है। जो मुआफी मांगे उसे भी मुआफी मिल जाती है, और जो मुआफी ना मांगे, यानी दुश्मन जो है, सताने वाला, उसे भी मुआफी मिल जाती है। यह बड़ी बात है कि जिसने मुआफी मांगी, क्या खुदावंद मुझे मुआफ कर दे, जब तू फरदौस में हो तो मुझे याद करना। तो यीशु कहता है कि तू आज ही, अभी, इसी वक्त मेरे साथ फरदौस में होगा। उसने माफी मांगी और उसे माफी मिल गई। लेकिन जिन्होंने मुआफी ना मांगी, जिन्होंने रिपेंट ना किया, जिन्होंने यीशु को सताया, खुदावंद उनके लिए भी क्या करता है, दुआ मांगता है। यानी मुआफी सबके लिए, हर इंसान के लिए, हर बशर के लिए, चाहे वो मुआफी मांगे या चाहे मुआफी ना मांगे। इसलिए खुदावंद कहता है कि ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दुश्मन से मोहब्बत करना, दरहकीकत उसके लिए दुआ करना है। दुश्मन से मोहब्बत करना, दरहकीकत उसके लिए अच्छाई सोचना है। दुश्मन के लिए मोहब्बत करना, दरहकीकत उसके लिए बरकत मांगना है। ये इनकलाबी काम है, ये आम नहीं, रूटीन की बात नहीं है, ये हटके है, ये डिफरेंट है। और ये डिफरेंट कौन कर सकता है? हमारा यीशु। और ये डिफरेंट कौन हो सकता है? हम। और तारीख में बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं। सबसे बढ़कर हम देखते हैं कि मुकद्दस जॉन पॉल दोइम ने क्या किया। जिस शख्स ने उसे कत्ल करने की कोशिश की, जिसने उस पर गोलियां चलाई, पोप साहब ने, पापा आजम ने उनको क्या कर दिया? मुआफ कर दिया। सो इट मीन्स फॉर ह्यूमन बीइंग इट इज नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल है अपने दुश्मन को मुआफ करना या उसके लिए दुआ करना। और मैं समझता हूं कि आए अपनी खानदानी जिंदगी में भी कभी ये सोचें कि कभी कभी हमारे खानदान में भी हमारे अपने हमें इतना हर्ट कर देते हैं, यानी इतना जख्मों से छिल्ली कर देते हैं। हमारे रवैये, हमारी बातचीत कभी कभी जो है बड़ी नफरत अंगेज होती है। अब इन हालात में प्यार करना, दुआ करना, बरकत चाहना, भलाई करना, यह मसीही तर्ज जिंदगी है और जिसे हमने अपनाना है और जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, और यही हमारी हकीकी बुलाहट है। इसलिए मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये एक इनकलाबी अमल है। यही मोहब्बत की ठोस और अमली शक्ल है। यह सच्ची मोहब्बत है, यह सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत की ठोस और अमली शक्ल, अमली तौर पर, लव इन एक्शन, सच्चे दिल से प्यार करना, सच्चे दिल से मुआफ करना, यह दरहकीकत इनकलाबी अमल है। और इसके लिए हमें यीशु बुलाता है। और उसका भलावा क्या है? नए अंदाज से सोचना। उसका भलावा क्या है? कि नए अंदाज से देखना। उसका भलावा क्या है? कि नए अंदाज से अमल में लाना। शायद इंसान यह सोचता है कि जस्टिस ब्रिंग्स हीलिंग। मुमकिन है जब इंसाफ लोगों को मिलता है तो लोग खुश हो जाते हैं, शायद उनको हीलिंग मिलती है, लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीट। दरहकीकत जब हम आज की पाक अंजील पर गौर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि फॉरगिवनेस ब्रिंग्स हीलिंग। जब इंसान माफ करता है तो फिर वो हील होता है। जब इंसान माफ करता है तो फिर वो लिबरेट होता है। जब इंसान माफ करता है तो फिर वो आजाद हो जाता है। जब इंसान माफ करता है
तो सारा बोझ उसका उतर जाता है। मुश्किल है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मसीह मसलूब क्या करता है? जब वो सलीब पर है, जब वो उसके दुश्मन जो हैं उसके सामने है, तो रवैया देखें, द पावर ऑफ द क्रॉस जो है वो देखें। फॉरगिवनेस की इंतहा है। वो क्या है कि यीशु देखता है कि मेरे सताने वाले मेरे सामने हैं, मेरे मुंह पर थूकने वाले मेरे सामने हैं, मुझे कोड़े मारने वाले मेरे सामने हैं, मुझे मसलूब करने वाले मेरे सामने हैं, मेरे लान तान करने वाले मेरे सामने हैं। रवैया देखना है, ध्यान से सुनना है। यीशु उनकी तरफ उंगली नहीं करता। याद रखें, यीशु ने उनकी तरफ उंगली नहीं किया, कंडेम नहीं किया उनको, बल्कि उनके लिए क्या कर दिए? अपने बाजू फैला दिए कि कम टू मी, ऐ खुदा इनको माफ कर। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये सीखना है। मसीही रवैया यही है कि जो हमारे दुश्मन है उनकी तरफ उंगली नहीं, बल्कि उनकी तरफ क्या करें? अपने बाजू फैलाएं, यानी उनको खुशामदीद करें। कहा जाता है कि अगर आप अमन लाना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, अगर आप अमन लाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों से नहीं, किससे बात करें? अपने दुश्मनों से। लॉजिकल है, दोस्तों से बात करेंगे तो अमन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप दुश्मनों से बात करेंगे तो अमन मुमकिन है। तो इसलिए याद रखें, दोस्तों के साथ बातचीत करने से अमन नहीं आएगा, मुआफी नहीं आएगी। दुश्मन के साथ बात करने से क्या होगा? अमन आ सकता है, सलामती आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, जस्टिस आ सकता है। देयरफॉर ऑलवेज लुक फॉर दैट। दुश्मन के साथ बात करें, दोस्तों तो सारे करते हैं। जिस तरह के आज की पाक अंजील में भी सुना है कि ये सब करना आसान है। अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा भला करते हैं तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा करते हैं। अगर तुम सिर्फ उनको प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि ये तो गुनाहगार भी करते हैं। अब मैंने कहा है कि अमन लाना चाहते हैं दुनिया में, तो व्हाट यू हैव टू डू? अपने दोस्तों से नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों से बात करें। उनकी तरफ उंगली ना उठाएं, बल्कि उनकी तरफ अपने बाजू फैलाएं, डायलॉग करें। यह अमन की बहाली का एक दरवाजा है। अब इनर पीस कैसे हासिल किया जाए, और ये मैं आज आपको एक बड़ी बात बताता हूं। लेट अस ट्राई। मैं भी करता हूं कोशिश, आप भी करें। कि देखें, कई दफा इंसान सोचता है कि हम लोगों को इसलिए माफ करते हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। याद रखें, ऐसा नहीं है। हम लोगों को या अपने दुश्मनों को इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, वो माफी के मुस्तहिक है, इसलिए नहीं, बल्कि हम उनको इसलिए माफ करते हैं क्योंकि हम अमन के मुस्तहिक हैं। हमें अमन चाहिए, हमें ज़हनी सुकून चाहिए, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमें रूहानी जिंदगी चाहिए, हमें यीशु का साथ चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं? हम अपने दुश्मन को माफ करते हैं। इट डजंट मीन कि दे डिजर्व फॉरगिवनेस। नो, वी फॉरगिव बिकॉज वी डिजर्व पीस। और इसकी ट्राई करें, माफ करके ये देखें कि वाकई आपको पीस मिलता है या नहीं, आपकी जिंदगी में अमन आता है या नहीं। ट्राई इट। मुश्किल है, ट्राई इट। दुआ करें, मुश्किल है, ट्राई इट। मैंने कभी ट्राई जब करता हूं तो बड़ा मुश्किल, सच्ची मुझे बहुत मुश्किल होता है, दिल ही नहीं करता, ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। अगर रोजरी पढ़ रहा हूं तो क्या करता है, मन के पीछे हो जाते हैं। मुश्किल है, बट ट्राई। कोशिश करने से सब हो सकता है, मुमकिन है। मैं ये नहीं कहता कि आज ही हो जाएगा, लेकिन ट्राई इट। अपने दुश्मनों को माफ करना सीखें और आप देखें आपकी जिंदगी में अमन आएगा। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मैंने जिस तरह कहा कि ये वो रास्ता है जो यीशु ने हमें दिखाया है। एंड इफ वी बिलोंग टू क्राइस्ट, इफ वी बिलोंग टू हिम, देन
यही रास्ता हमने अपनाना है। इसी रास्ते के लिए, रास्ते पर चलने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। और एक और ध्यान से मेरी बात सुने। देखिए, अक्सर दफा हम क्या सोचते हैं कि मोहब्बत करने में, मुआफी देने में, भलाई करने में दूसरा पहल करे। हम इंतजार करते हैं कि मोहब्बत है तो ठीक है भाई, पहल वो करेगा तो आए, वो साडे घर आएगा तो असीं जावांगे, वो माफी देगा तो कर दांगे, अगर वो हमें कर्ज देगा तो हम भी देंगे। हम इंतजार करते हैं कि दूसरा क्या करे, पहल करे, मुआफ करने में भी, अच्छाई करने में भी और दरगुजर करने में भी। और ये तो आज की पाक अंजील में लिखा है, ऐसा तो गुनाहगार करते हैं। जो हमें प्यार करते हैं हम उनको प्यार करें, तो ये तो सब करते हैं, ये तो एहसान है। ये तो गुनाहगार करते हैं, ये मसीही रवैया तो ना हुआ। हम हमेशा यही सोचते हैं कि पहले वो कदम उठाए। एक दफा साढ़े घर आ जाए फिर भावें बात की बात है, एक दफा उसको आना है। यानी पहल किससे एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे से। लेकिन मैं आज आपको दाव देता हूं, कदम बढ़ाओ। और ये कदम मोहब्बत का है। कदम बढ़ाओ, ये कदम मुआफी और सुलह का है। और मोहब्बत करने में देर ना करें, सुलह करने में देर ना करें, मुआफ करने में देर ना करें। हमने पहले कदम बढ़ाना है और उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते के लिए हम चलने पर, जिसके लिए बुलाए गए। अब इंसान है, कमजोर हैं, डगमगा जाते हैं, विल पावर नहीं होती, दूसरे नहीं कभी करने देते। लोग शायद हमें कमजोर समझते हैं, लेकिन डोंट वरी, डिस्करेज ना हो। हमेशा खुदा से फजल और खुदा से बरकत मांगे, मदद मांगे। खुदा से यह मांगे कि वो मोहब्बत करने में हमारी मदद करे। खुदा से मांगे कि वो मुआफ करना हमें सिखाए, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम कमजोर हैं, हम इतनी ताकत नहीं है। लेकिन अगर हम खुदा की मदद मांगेंगे और उसे दरखास्त करेंगे कि ऐ खुदावन मेरी मदद कर, मुझे तेरी जरूरत है, मैं मुआफ नहीं कर पा रहा, मुझे मुआफ करना सिखा दे। मेरे लिए भूलना मुश्किल है, मुझे भुलाना सिखा दे। मेरे लिए अच्छाई करना मुश्किल है, मुझे सिखा। मुझे अपनी सलीब से, अपने अल्फाज से, अपनी जिंदगी से, अपने पाक रूह से मुझे ताकत दे। मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता। प्लीज हेल्प मी, डू हेल्प मी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जो मांगता है वो करता है, पा लेता है। अगर आप मांगेंगे तो जरूर है कि आप पा लेंगे। और जब हम ये कहेंगे खुदावन मुझे तेरी जरूरत है ताकि मैं दूसरों को मुआफ कर सकूं, या दुश्मनों से मोहब्बत कर सकूं, या सताने वालों के लिए दुआ कर सकूं, तो यकीनी तौर पर आपको खुदावन फजल भी देगा और आपकी मदद भी करेगा। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आखिरी एक जुमले के साथ आज का पैगाम जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, और ध्यान से सुनना है। आजकल बात होती है इंतहा पसंदी की, एक्सट्रीमिज्म की होती है ना बात, इंतहा पसंदी की। टेलीविज़न पर भी, आम बातचीत में भी इंतहा पसंदी की बात है। तो आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है और इसके साथ कलाम का इख्तिताम होगा। देखिए, द ओनली काइंड ऑफ क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म, यानी मसीही इंतहा पसंदी की वाहद शक्ल और किस्म सिर्फ एक है। हम इंतहा पसंद हैं, लेकिन किस में? द ओनली काइंड ऑफ क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म इज द एक्सट्रीमिज्म ऑफ लव, यानी हम मोहब्बत में इंतहा पसंद हैं और इतनी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता। यानी दुश्मनों के लिए मोहब्बत करना, ये एक्सट्रीम है। तो जब बात एक्सट्रीमिज्म की है तो वी आर एक्सट्रीमिस्ट, बट इन अदर वे हम मोहब्बत करने में क्या है, इंतहा पसंद है। और वो मोहब्बत क्या है?
दुश्मनों से क्या करना, मोहब्बत करना। वो मोहब्बत क्या है, एक्सट्रीमिज्म क्या है, कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना, उनके लिए बरकत चाहना और उनके लिए भलाई करना। आए, ये मोहब्बत की जो इंतहा पसंदी हम में है, इसको मरने नहीं देना, इसको मरने नहीं देना। खुदा मुझे और आप सबको ऐसा करने का फजल और तौफीक बख्शे। आमीन।